अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं टाइम में, तो ये क्या है, ये फैक्टर क्यों इंक्लूड करते हैं हम। वैसे हमारे जहन में एक सवाल उठता है कि अगर हम किसी भी बिल्डिंग का एक्चुअल जो अपकमिंग लोड है उस पर आने वाला फर्स्ट करें 20 आता है, तो हम उसको 25 लेके अज्यूम करके चलते हैं, ताकि 25 पे हम उसको स्ट्रेंथन करते हैं, अपनी बिल्डिंग को उस पर डिज़ाइन करते हैं, ताकि हमारा 20 तो आना ही आना है। हमें लगता है कि मैक्सिमम 20 आ सकता है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस के लिए भी हम उसको डिज़ाइन करते हैं, यानी कि 25 इंक्रीज़ करके उसको हम कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो वो तो हमने सुना था। ये रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर क्या है, ये हम इसमें फोर्स को, एक्चुअल जो फोर्स होती है उसको रिड्यूस लेके डिज़ाइन कर देते हैं स्ट्रक्चर को। तो हमें लगता है कि ये हम मतलब देखा जाए तो एक सेंस नहीं बनती इस चीज़ की कि हम अपने स्ट्रक्चर को खुद जो है वो गिरने दे रहे हैं, कि मैक्सिमम अगर आएगा तो वो गिर जाएगा और उससे हम कम पे डिज़ाइन कर रहे हैं उसको। तो ये एक सेंस नहीं बनती इसमें, लेकिन बैरल पढ़ लेते हैं, इसके क्या वजह है वो सारी देखते हैं। इट इज़ अ फोर्स रिडक्शन फैक्टर दैट रिड्यूस द बेस शेयर वैल्यू। इसमें अर्थक्वेक की जो बेस पे जो आपके फाउंडेशन पे अर्थक्वेक आता है जब, तो बेस शेयर वैल्यू प्रोड्यूस होती है। उसकी बेस शेयर की जो एक्चुअल अर्थक्वेक की फोर्स होती है जो बिल्डिंग की फाउंडेशन पे लगती है, उसको हम रिड्यूस लेके चलते हैं, उसको रिड्यूस कर लेते हैं सम फैक्टर लगा के, कुछ फैक्टर लगा के उसको कम मान के चलते हैं डिज़ाइनिंग की तरफ। तो अज्यूमिंग दैट द स्ट्रक्चर है सफिशिएंट, हम ये मानते हैं कि स्ट्रक्चर के बाद इतनी स्ट्रेंथ है, इलास्टिकली उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि वो अर्थक्वेक का फुल को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। ठीक है, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं बस। ठीक है, और हेयर टू, अब इसमें ये है कि हम इसको रिड्यूस क्यों करते हैं, तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है कि अर्थक्वेक, वो हम देखते हैं इसका आंसर, वट अर्थक्वेक प्रूफ। अच्छा, इसमें ये बात भी आती है कि अगर अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग अगर हम देखें तो वो क्या होगी, वो किस टाइप की होगी, क्या वो हो सकती है। तो जी हाँ, बिल्कुल अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स होती हैं। जैसे कि आप आरसीसी बिल्डिंग बनाए, कहीं ऐसे कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे अर्थक्वेक नहीं आता, तो उसको भी हम अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग कह सकते हैं। लेकिन एक्चुअल इसकी डेफिनेशन जो है अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग की, वो ये है कि उसमें हम कुछ टाइप्स के आइसोलेटर्स यूज़ करते हैं फाउंडेशन में, जो कि जब अर्थक्वेक आता है, ठीक है, वो उसको शेक तो करता है, लेकिन वो आइसोलेटर शेक होते हैं उसकी जगह पे, और फाउंडेशन जो है उसके ऊपर स्लाइड करती रहती है, और फाउंडेशन नहीं अपनी जगह से हिलती। ठीक है, आप कह सकते हैं हमें उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आने देता, वो जो उस पर आइसोलेटर लगे होते हैं वो खुद वाइब्रेट होते हैं और वो उसको अब्जॉर्ब करके वहीं एंड कर देते हैं। तो उसको हम देख लेते हैं नेट से ही। ये देख सकते हैं, ये हमारी बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, इसकी फाउंडेशन है, जब रिजिड फाउंडेशन है, यहाँ पे सिंपली राफ फाउंडेशन लगी हुई है, इस पर जब अर्थक्वेक आया तो ये बिल्डिंग इस तरह के इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। जबकि आइसोलेटर, ये आइसोलेटर लगे हुए हैं जो कि अब्जॉर्ब करेंगे। अब ये आइसोलेटर मूव हो रहे हैं, ठीक है, आपस में वाइब्रेट हो रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग अपनी जगह पे ही खड़ी है, स्लाइड हो रही है बस आइसोलेटर्स पे। ठीक है, ये होती है आइसोलेशन सिस्टम, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका, ये देख सकते हैं यहाँ पे भी ये एक्चुअल में इस तरह आइसोलेटर लगे होते हैं। ये प्लेट जो लगी हुई है, ये ऊपर प्लेट रोल करेगी और ये फाउंडेशन जो है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी। ये बड़ा इसके लिए एक अलग कंपनी हायर कर जो है वो इसका काम करती है, ताकि इसमें बेसमेंट पे भी थोड़ा लेवल का भी इशू आ जाए तो ये आपका बिल्डिंग गिराने का जो है वो सबब बन सकता है। तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर कि बेस आइसोलेटर जो है वो क्या होता है। बेस आइसोलेटर सिस्टम इज मेथड ऑफ सीजनिंग प्रोडक्शन, ये ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, नेट पे भी मिल जाएगी आपको। बहरहाल ये इसकी डेफिनेशन थी, अर्थक्वेक बिल्डिंग आ गई कि ये इस टाइप की बिल्डिंग्स होती हैं उनको हम अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग कह सकते हैं, जिसमें उसका ज़्यादा खास इंपैक्ट नहीं होता है, और ये उसके मुताबिक ही होता है, क्योंकि उसमें कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, तो उसके हिसाब से ही आइसोलेटर वहाँ पे लगाए जाते हैं। तो ये उनको कंपनी को पता होता है। तो हमारा मेन टॉपिक है रिडक्शन फैक्टर, हम ये क्यों करते हैं। अच्छा, इसकी फिलॉसफी देख लेते हैं कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे माइनर शेकिंग, यानी कि कुछ अर्थक्वेक जोन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और आए भी तो उसमें मैक्सिमम पीक जो है वो चांसेस कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी उसकी वो थोड़ी होती है। तो माइनर शेकिंग अगर है कहीं पे, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं बिल्डिंग जो है वो ज़्यादा डैमेज नहीं होती। अब रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या अज्यूम करते हैं, वो उसमें वो किस बेस पे बनाया गया। ठीक है, आप देखें अर्थक्वेक जब आता है आरसीसी बिल्डिंग पे, माइनर अगर अर्थक्वेक आए तो वो कहता है कि हमने देखा कि बिल्डिंग कोई डैमेज नहीं होती। ठीक है, बिल्डिंग डैमेज नहीं होती है। फिर अगर मॉडरेट शेकिंग होती है, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है नॉर्मल किस्म की, तो उसमें माइनर सा स्ट्रक्चरल डैमेज होता है थोड़ा सा, लेकिन वो बिल्डिंग फिर भी कोलैप्स नहीं करती और जान नुकसान नहीं होता। और अगर ज़्यादा शेकिंग होती है, ज़्यादा अर्थक्वेक कहीं आता है, जो कि बहुत कम होता है, रेयर केस होता है, लेकिन कुछ जोन ऐसे होते हैं जहाँ पे आ सकता है, तो वहाँ पीक कह सकते हैं। तो वहाँ अगर आए तो वहाँ कहता है स्ट्रक्चरल डैमेज भी होता है और बेंडिंग होती है। ठीक है, बेंडिंग होती है सिर्फ क्योंकि उसमें आपने आरसीसी यूज़ किया हुआ है, बेंडिंग होती है उसमें, लेकिन कोलैप्स नहीं करती पूरी बिल्डिंग नहीं गिर जाती, जिसकी वजह से आपका नुकसान कम से कम होता है। तो ये वो कह रहा था, इस फिलॉसफी के बेस पर रिडक्शन फैक्टर बनाया गया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि ये क्यों इन्होंने ऐसा किया। वो इसलिए किया कि अब कोई भी हम लाइट सा एरिया जहाँ पे कोई अर्थक्वेक कभी आया ही नहीं ज़िंदगी में, ठीक है, 500 साल गुजर गए उसमें अर्थक्वेक नहीं आया, तो आप वहाँ पे एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं क्लाइंट को, तो आप बनाएंगे उसके मुताबिक, अर्थक्वेक के मुताबिक। ठीक है, आप वहाँ पे देखेंगे कि अर्थक्वेक अगर आया, मैक्सिमम के अगेंस्ट आप करते हैं डिज़ाइन। ठीक है, कहीं पे भी आया वो, लेकिन उस इलाके में कभी नहीं आया तो आप उसके अगेंस्ट भी उसको डिज़ाइन कर देते हैं। और जबकि आपको पता है कि उसकी एक बिल्डिंग की
ठीक है, जब वहाँ पे आना ही नहीं अर्थक्वेक का चांसेस बहुत कम है, तो आपका जो है रीइंफोर्समेंट उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, जो कि अनइकोनॉमिकल है। आप क्लाइंट को उसको प्रेफरेबल करें, उसको अपने इंश्योर करें कि आप उसको इकोनॉमिकल डिज़ाइन दे रहे हैं, ठीक है। लाइफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग की वो आपको पता है कि अगर आप कमर्शियल बिल्डिंग भी बना रहे हैं तो 100 साल होती है ज़्यादातर, तो 100 साल के लिए आप एक डिज़ाइन बना रहे हैं और वहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांस जो है वो 5 साल के बाद है, ठीक है। एक प्रोबेबिलिटी लगाई जाती है, ठीक है, ये हाइड्रोलॉजी वगैरह या दूसरे जो जियोग्राफिक जो पढ़ते हैं उनको पता है कि किस तरह प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि अर्थक्वेक आने के चांसेस किस तरह है, ठीक है। वो चांसेस देखे जाते हैं कि अब अर्थक्वेक आने के चांसेस कब है। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे, बल्कि मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि जहाँ पे बहुत अरसे बाद आता है, कभी कभार, ठीक है, यानी कि 500 साल में एक दफ़ा, हर 500 साल के बाद आने के चांसेस होते हैं। तो एक बिल्डिंग आप बना रहे हैं 100 साल के लिए और 500 साल के बाद एक अर्थक्वेक, एक फोर्स आनी है जो कि उस बिल्डिंग को गिरा सकती है, गिरा भी नहीं सकती, क्योंकि उसने क्या है कि मैक्सिमम भी अगर शेकिंग हो तो वो बिल्डिंग कोलैप्स नहीं करेगी, बेंडिंग ही होगी, ठीक है। तो मतलब इतने चांसेस नहीं होते। कुछ इलाकों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत शेकिंग किस्म के होते हैं, जैसे मैक्सिको और ये ताइवान जैसे इलाके। कुछ इलाकों के लिए सिर्फ आप डिज़ाइन के लिए इस लिहाज से इसमें रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर जो है वो कम से कम लेके चलें। कुछ इलाकों के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड ही नहीं होता, आपके अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप देन फिर भी वहाँ पे भी जो है वो इस फैक्टर का यूज़ करते हुए और डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो वो जो है बड़ा अनइकोनॉमिकल डिज़ाइन हो रहा होता है। तो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक इन सेंसिटिव, अब वो कहता है कि सेंसिटिव एरियाज़ के लिए भी मैं वो बताता है कि जो चांसेस हैं वो अर्थक्वेक आने के 20 ईयर्स होते हैं ऑलमोस्ट। तो इसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्स रिडक्शन, ये चीज़ें आपको माइंड में होनी चाहिए कि आप कौन से एरिया के लिए कर रहे हैं, उसमें सीजमिक जोन कैसे हैं, उसमें अर्थक्वेक आने के चांसेस कब हैं, उसके हिसाब से आपने इकोनॉमिकल डिज़ाइन देना है, तभी आप एक बेस्ट स्ट्रक्चर इंजीनियर कहलाएंगे, ठीक है। ये मेरी बात याद रखें, ये बातें आपने ज़रूरी जो है वो अपने दिमाग में रखनी है। नो नीड टू कंसीडर टू मच अर्थक्वेक फोर्सेस को ज़्यादा, वो कहता है सेफ रीजन्स जो हैं वहाँ पे लेने की ज़रूरत ही नहीं है, कि कंसीडर ही ना करें आप इतना कि अर्थक्वेक के अगेंस्ट इसको डिज़ाइन करना है। आप डिज़ाइन करें अर्थक्वेक के अगेंस्ट, लेकिन उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है काफ़ी इंक्लूड होता है, वो आप ना करें, ठीक है। तो उसमें आपका इकोनॉमिकल रहेगा स्ट्रक्चर। और क्योंकि काफ़ी स्ट्रक्चर इंजीनियर है, उनको पता ही नहीं है, उन्होंने एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया हुआ है कि यहाँ से आपने ये करना है तो वो करना है, तो वो सिंपली उस तरीके को फॉलो करते हुए वो जहाँ से सीखे हैं उन्होंने वही तरीका अडॉप्ट करते हैं, और रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर ऑटोमेटिकली जो है वो जिस कोड के अगेंस्ट कर रहे हैं उसमें वो इंक्लूड कर लेता है, क्योंकि सेफ्टी तो उसने स्ट्रक्चर ने जो सॉफ्टवेयर ने देनी है आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आप इंसान है, आपको पता होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए कि आप कौन से एरिया के लिए कर रहे हैं, उस एरिया में क्या आया कि मुझे रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर यानी कि अर्थक्वेक इतने आने के चांसेस हैं कि नहीं, उसके हिसाब से आपने क्लाइंट को फेवर देनी है, ठीक हो गया। तो ये रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर का एक छोटा सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, तो होप्स आपको समझ लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।